प्रत्याशी डॉ रघु शर्मा ने फतेहगढ़ में किया जनसंपर्क। फतेहगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार परवान चढ़ने लगा है। प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव घूमकर आमजन से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ रघु शर्मा ने बुधवार फतेहगढ़ गांव का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान डॉ शर्मा एवं सागर शर्मा का माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। दौरे के दौरान शर्मा का जगह जगह अभिनंदन किया गया। बहुत ही शानदार स्वागत आपने फतेहगढ़ में आज किया है। 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है। हर 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं। पिछले 5 साल से मैं आपके क्षेत्र का विधायक रहा, आपके आशीर्वाद से, और उससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, जो अभी उम्मीदवार भी हैं। उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, राजस्थान में भी उनकी सरकार थी। अच्छा ये होता भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने 5 साल विधायक रह के, सरकार में रह के फतेहगढ़ की जनता के लिए क्या क्या काम किए वो बताते। वो तो 5.5 करोड़ का अस्पताल आपके सामने बना है। मैंने उद्घाटन किया उसका। मैंने सुना, वो तो ये कह रहे थे कि ये अस्पताल भी मैंने ही बना दिया। ये गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि फतेहगढ़ का निर्माण भी मैंने ही कराया है, ये गांव भी मैंने ही बसाया है। ये जनता की अदालत है। 36 कौम के लोग बैठते हैं। इनके बीच में झूठ परोसने से काम चलेगा नहीं। आपको क्षेत्र की जनता ने मौका दिया था, आप विकास करा सकते थे। मुझे भी मौका दिया। आज अभी चंद्रपाल जी बता रहे 21 करोड़ के काम अकेले फतेहगढ़ के अंदर हुए। 21 करोड़ के काम। पूरे क्षेत्र में 68 पंचायतें 68 पंचायतें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, फतेहगढ़ इतना समझदार शहर है, इतनी समझदार पंचायत है। आपने सरपंच चुनते टाइम गलती कर दी, वरना ये आंकड़ा होता 40 करोड़ का। जहां ये गलतियां हुई है, क्योंकि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायत राज। अभी चंद्रपाल जी कह रहे थे 13 समाज के लिए मैंने विधायक कोष से सामुदायिक भवन दिए। कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाना पड़ता है। ये श्रीमान ये कह रहे थे कि हमारा राज आएगा जब बनाऊंगा, वह उससे पहले बनाऊंगा ही नहीं। किसी को कह रहे खाते में ही पैसे नहीं आए। आज पढ़ा लिखा जमाना है। जो मैंने जबान से बोला, एक भी काम मैंने अधूरा नहीं रखा है। और ये इज्जत पूरे विधानसभा क्षेत्र में है कि रघु शर्मा ने कह दिया वो काम पूरा होगा। जो नहीं हो सकता, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ जो समाज के पैसे मैंने दिए सामुदायिक भवन के, मैं यहाँ महंगाई राहत के शिविर में आया था। मैंने सरपंच बैठे हुए थे, मैंने कहा आप ये कहते हो कि बीजेपी का राज आएगा तब सीसी रोड बनाऊंगा,
बीजेपी का राज आएगा तब विधायक कोष से मैंने पैसे दिए, वो सामुदायिक भवन बनाओगे। मैंने कान खोल के सुन लेना मिस्टर, हमारे यहाँ कहावत है, ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं तो सोचता था कि स्कूल चलाते हैं, शिक्षक आदमी होंगे, संस्कार होंगे, क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी स्कूल में, उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। क्या भाषण है सोशल मीडिया पे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में टिप्पणियां करता, शर्म नहीं आई? जिस आदमी ने केकड़ी को जिला बनाया, जिस आदमी ने केकड़ी में 4 तहसीलें बनाई, 2 तहसीलें बनाई, केकड़ी में 62 करोड़ रुपए का नर्सिंग कॉलेज खोला, 9 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, 9 करोड़ का होम्योपैथिक कॉलेज खोला, 40 करोड़ का आयुर्वेद का अस्पताल कॉलेज खोला, 34 करोड़ की लागत से जच्चा और बच्चा का, मेरी माँ बहने बैठी है, अगर कई अस्पताल है पूरे अगले समाज में, वो केकड़ी में 3 मंजिल का। करोड़ की, तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया। अब तुम सिद्ध करो इसको, ये आसान है कहना, कोई भी काम करेंगे भ्रष्टाचार हो गया। जयपुर से जोड़ दिया, भीलवाड़ा से जोड़ दिया केकड़ी को, नसीराबाद से देवली को जोड़ दिया, और अब ये सड़क बन रही है, ये सड़क बन रही है 7 मीटर चौड़ी, सरवाड़ से हराई, ये सरवाड़ से हराई। सड़क की क्वालिटी देख लेना, आने वाले 20 साल ये सड़क टूटने वाली नहीं है। एक सड़क बन रही है, एक सड़क बन रही है शेरगढ़, गोयला से शेरगढ़, शेरगढ़ से सोलिया बाईपास, सोलिया से मरोगला फतेहगढ़, फतेहगढ़ में बाईपास और ठेठ वगैरह तक जाएगी। ये भी चौड़ी सड़क होगी। एक सड़क बन रही है, सुनते जाओ आप, 700-800 करोड़ की सड़कें बन रही है। एक सड़क गोयला से ब्यावर तक की सड़क है, वो 146 करोड़ रुपए की सड़क है, गोयला से ब्यावर। आपको ब्यावर जाना हो, हराई जाना हो, केकड़ी जाना हो, विजयनगर जाना हो, सारे रास्ते ये क्या कर रहे हैं श्रीमान, मैंने बगेरा में टेंडर हो गए, सड़क चालू हो गई, जंगल सफाई हो गई, चुनाव आयोग को शिकायत कर दी, सड़क को रुकवा दिया। मैंने बगेरा के लोगों को बोला कि इनके इरादे ठीक नहीं है, ये आपके पास वोट मांगने आएंगे, ये सड़क अगर मैं बना रहा हूं तो इस पे 36 कौम के लोग चलेंगे, बीजेपी के लोग भी चलेंगे, कांग्रेस के लोग भी चलेंगे, ये विकास का दुश्मन है, ये रुकवा रहा है इस सड़क को। ये कह रहे हैं सरवाड़ में टेंडर नहीं हुए, शर्म आनी चाहिए, एमएलए रहे हुआ बिना टेंडर के सरकार की कोई सड़क बनती है क्या? 6 करोड़ की सड़क सरवाड़, ये फतेहगढ़ तिराहे से लेके और शंकर सिंह जी के होटल तक डिवाइडर बन के 6 करोड़ का टेंडर नहीं हुआ हो और वर्क ऑर्डर नहीं हुआ हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, इस तरह की फर्जी बातें यहाँ फतेहगढ़ से करके जाते। उस सड़क की भी शिकायत करके उसको रुकवा दिया, हर बात की शिकायत। और खुद क्या कह रहे हैं, मैंने पूरी पत्रावली मेरे पास अखबार में बयान भी दिया कि अब की बार 5 साल में ये जो देवली नसीराबाद रोड है इसको 4 लेन करूंगा, और ये जयपुर से भीलवाड़ा का रास्ता इसको 4 लेन करूंगा। इन्होंने अखबार में पढ़ लिया तो भाषण देते फिर रहे कि मैं ये 4 लेन नहीं बनेगी तो चप्पल नहीं पहनूंगा। अरे अगर मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा अगली बार, मैं तो कह रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा,
मेरे बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। आप बोलो, चप्पल के बाद क्या खोलोगे? पजामा खोलोगे? ये नौटंकियां राजनीति में चलती नहीं है गौतम जी। धरातल पे काम नजर आना चाहिए। आज 290 गांव है पूरे इलाके में, वहां केकड़ी में भाषण दे रहे हो, टाटोती में विकास नहीं हुआ। मैंने कसम है जिसकी लगे तुम्हारे को, ये कहिए भाषण टाटोती में जाके देना, टाटोती की जनता जवाब दे देगी आपको। जिस जगह पे मैंने 4.5 करोड़ का कॉलेज खोल दिया, बिल्डिंग बन गई, जहां मैंने 5 पंचायतों में तहसील खोल दी, जहां मैंने ITI खोल दी, जहां मैंने ये फतेहगढ़ जैसा 5.5 करोड़ का अस्पताल खोल दिया, जहां 146 करोड़ की सड़क बन रही है, 6 करोड़ 16 लाख रुपए गोयला टंकी से टाटोती को जोड़ने की स्वीकृति दे दी है। आपके मुंह से निकल रहा है कि वहां विकास नहीं हुआ। जाके बोलो, टाटोती में स्कूल भी मैंने खोली है, अस्पताल भी मैंने खोला है, पीने के पानी की व्यवस्था मैंने की है। इतनी बड़ी झूठ आप बोल सकते हो? अरे देवगांव के रहने वाले बताते हैं अपने आप को, सच्चाई सुन लेना आज फतेहगढ़ के लोगों। देवगांव में 2008 से 13 के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र था सिर्फ। 2013 में मैंने उसको सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए देवगांव में, इनके श्रीमान के खुद के गांव में। आप फोन लगाओ, मैं 20 नंबर दे देता हूं देवगांव के, आप अपने आप ले लो, आपके रिश्तेदारों से पूछ लो। मैं हार गया चुनाव 2013 में, सरकार बीजेपी की बन गई। 5 साल ये मक्खियां मारते रहे, खुद के गांव में वो स्वीकृत 5.5 करोड़ का अस्पताल जो आदमी नहीं बना सका। अभी 2018 में मैं आया हूं वापस, शानदार अस्पताल बनके देवगांव के लोगों के लिए 5 डॉक्टर लगा दिए मैंने, इलाज चल रहा है वहां। इनके खुद की पंचायत में शंभूपुरा, दयालपुरा, धोलाई, सब जगह पानी की टंकी मैंने बनाई, पाइपलाइन मैंने बिछाई, देवगांव में पाइपलाइन मैंने बिछाई और सारे गांव को सड़कों से मैंने जोड़ा है। इन्होंने क्या किया? पिछली बार गलती से देवगांव के लोगों ने वोट दे दिया, अब की बार आप जिस दिन परिणाम निकले ना, खुद के गांव से 1000 वोटों से नहीं आ रहे तो मुझे बता देना। और मेरा गांव है सावर, ये तो रहता नहीं है, देवगांव छोड़े पीढ़ियां हो गई, लेकिन मेरा आज भी मकान है सावर। पटवार घर था, पटवार घर 2008 में जब मैं MLA बना, एक पटवारी बैठता था वहां। आज कौन कौन बैठते हैं? आज उपखंड अधिकारी बैठता है सावर में, आज तहसीलदार बैठता है सावर में, सावर पंचायत समिति है, आज सावर नगर पालिका बन गई है, सावर में पानी की टंकियों की भरमार है, सावर में कृषि उपज मंडी खोल दी, सावर में 2 कॉलेज है, एक संस्कृत कॉलेज और दूसरा सामान्य कॉलेज। क्या तुम लोग विकास की बात करते हो? आज फतेहगढ़ में कह के जा रहा हूं आपको, रघु शर्मा और इनकी तो कल्पना में भी नहीं होगा कभी। ये धानमा बांध में अभी भी 4 करोड़ रुपए मैंने ही लगाए, और नंबर 2 जो नहर है, उस नहर का सूरासूरी तक का काम भी मैं ही कराऊंगा, कोई नहीं करा सकेगा आपको। क्योंकि काम कराने के लिए 40 साल का अनुभव है मेरे पास। सचिवालय में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं मुझे मना कर दे, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं मना कर दे। ये श्रीमान, आप केकड़ी से बाहर जाओ, आपको सिर्फ ये कहना मैं केकड़ी से आया हूं, बदले में जवाब मिलेगा रघु शर्मा जी के यहां से आए हो आप, ये इज्जत कमाई है। आप बताओ मेरे को, ये कांग्रेस से पहले बीजेपी का राज था ना? था। पानी का बिल आ रहा था यहाँ 60 रुपए महीने? नहीं माता बहने बताओ, बिल आ रहा था क्या? आज आ रहा क्या बिल? बताओ आज आ रहा क्या? बिजली का बिल बीजेपी के राज में आता था,
आज आ रहा है क्या? पेंशन 500 रुपए 2008 में मैं बनाया मैंने, गांव गांव में कैंप लगा के 60,000 लोगों की, क्योंकि ये पैसा गरीब के पेट में जाता है, ये गरीब की भलाई के लिए जाता है। गांव गांव में कैंप लगा के 60,000 लोगों की पेंशन बांधी मैंने। ये श्रीमान आए 2013 में 500 रुपए से एक नया पैसा बीजेपी ने बढ़ाया नहीं, पूरे 5 साल उल्टी